फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं प्रोसेस एंड थ्रेड में डिफरेंस। सबसे पहले यही समझते हैं प्रोसेस क्या होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, सी में, C++ में, जावा में, और आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो प्रोग्राम लोड होकर आता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में उसका अपना कोड होता है, अपना डेटा होता है, अपना स्टैक होता है एंड अपने रजिस्टर्स होते हैं। उसी तरह जब हम दूसरा प्रोग्राम रन करेंगे तो उसका अपना कोड, अपना डेटा, अपना स्टैक, अपने रजिस्टर्स होंगे। सो ऐसे हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करते हैं मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है, विद इन अ सिंगल प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम के अंदर हमको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ना लिख के हम एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं। जी हाँ, उसके अंदर हम मल्टीपल प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम हम नहीं क्रिएट कर सकते, प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड को हम क्रिएट करते हैं। तो जब भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है मेन मेमोरी में, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। जब भी आपने प्रोग्राम को रन किया, वो मेन मेमोरी में आया, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। वैसे दूसरा प्रोग्राम जब आपने रन किया, वो मेन मेमोरी में आया, वो प्रोसेस 2 बन गया। अब आपने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर आपने मल्टीपल टास्क आपको परफॉर्म करने थे, तो आपने मल्टीपल थ्रेड्स बना दी, तो उसे हम, वो है प्रोग्राम 3 हमारा। और उस प्रोग्राम के अंदर 2 थ्रेड है, T1, T2। एक प्रोग्राम के अंदर जब हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, कोड हमारा सेम रहता है, डेटा हमारा सेम रहता है, स्टैक एंड रजिस्टर्स हमारे न्यू क्रिएट हो जाते हैं। यानी जितने भी हम थ्रेड बनाएंगे उतने हमारे स्टैक और रजिस्टर्स क्रिएट होंगे। बाकी सारे एट्रीब्यूट प्रोसेस के सेम रहेंगे, बट स्टैक और रजिस्टर्स न्यू असाइन हो जाएंगे। यानी जितने भी आपने थ्रेड बनाए, फॉर एग्जांपल आपने 5 थ्रेड बनाए हैं, तो 5 टाइम्स न्यू स्टैक एंड न्यू रजिस्टर्स हर थ्रेड को असाइन होगा, बट कोड और डेटा सेम रहेगा। तो आइए यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं प्रोसेस की। आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस कैन क्रिएट अदर प्रोसेसेस टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। तो एक प्रोसेस क्या कर सकता है, अदर प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है अगर उसको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं। द क्रिएटेड प्रोसेसेस आर नोन एज क्लोन और चाइल्ड प्रोसेस। जब एक प्रोसेस और प्रोसेसेस को क्रिएट करता है तो उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस के चाइल्ड प्रोसेस या क्लोन प्रोसेस। उसी तरह थ्रेड क्या होता है, अ थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ प्रोसेस। तो थ्रेड क्या है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, कोई नया प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसी प्रोसेस का पार्ट है। अ थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ प्रोसेस एंड इज ऑल्सो नोन एज द लाइट वेट प्रोसेस। तो थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया था, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एक प्रोसेस में होते हैं, बट थ्रेड में वो सारे एट्रीब्यूट नहीं होते। प्रोसेस के कुछ ही एट्रीब्यूट थ्रेड में होते हैं, बाकी सारे थ्रेड प्रोसेस के ही कॉमन एट्रीब्यूट्स को शेयर करती हैं आपस में। सो आइए अभी 1 बाय 1 हम डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट है हमारा, प्रोसेस आर हैवी वेटेड। प्रोसेस हैवी वेट होती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जितने भी हम प्रोसेस बनाएंगे, चाइल्ड प्रोसेस भी हम क्रिएट करेंगे, तो वो सारे एट्रीब्यूट फिर से क्रिएट होंगे, तो इसीलिए प्रोसेस हैवी वेट होती है। थ्रेड्स आर लाइट वेटेड। थ्रेड जो हमारी होती हैं वो लाइट वेटेड होती हैं क्योंकि कुछ ही एट्रीब्यूट नए क्रिएट होते हैं, बाकी सारे पुराने एट्रीब्यूट जो प्रोसेस के होते हैं वही वो रेफर करती हैं। Second is, a process can exist individually as it contains its own memory and other resources. तो एक प्रोसेस इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि किसी दूसरे प्रोसेस के कोड को या डेटा को नहीं यूज करता, इसका अपना कोड, अपना डेटा होता है। बट थ्रेड के केस में ऐसा नहीं होता। अ थ्रेड कैन नॉट हैव इट्स ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो थ्रेड का अपना एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थ्रेड जो कोड और जो डेटा यूज करता है वो किसी प्रोसेस का होता है, और जब कोई प्रोसेस होगा नहीं तो थ्रेड किस कोड को और किस डेटा को रेफर करेगा, इसीलिए थ्रेड इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज,
ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज अ न्यू प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं, चाइल्ड प्रोसेस या क्लोन प्रोसेस, उन सारे प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ न्यू प्रोसेस कंसिडर करता है। ऑल द थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस आर ट्रीटेड एज अ सिंगल प्रोसेस। सो एक प्रोसेस के अंदर हम कितने भी थ्रेड्स बना दें, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एज अ सिंगल प्रोसेस ही कंसिडर करेगा। नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन टू प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। तो जब भी दो प्रोसेस के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है तो हमें पुराने प्रोसेस का जो भी स्टेट है उसको सेव करना होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। तो उसको सेव करने में, उसके स्टेट को मेंटेन रखने में टाइम लगता है। तो प्रोसेस में कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड्स इज फास्ट। तो थ्रेड्स में कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? फास्ट होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया थ्रेड्स प्रोसेस के कॉमन एट्रीब्यूट्स को रेफर करता है। थ्रेड्स में कुछ ही एट्रीब्यूट्स न्यू होते हैं, तो उनका बस रेफरेंस क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, बाकी सब सेम रहता है। इसीलिए कंटेक्स्ट स्विचिंग थ्रेड में फास्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा द डेटा सेगमेंट एट कोड सेगमेंट ऑफ ईच प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। तो प्रोसेस में जैसा कि हमने अभी ऊपर डायग्राम में देखा था कि डेटा सेगमेंट एंड कोड सेगमेंट इंडिपेंडेंट होता है, यानी जितने भी नए प्रोसेसेस हम बनाएंगे सबका डेटा सेगमेंट एंड कोड सेगमेंट अलग अलग होगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस शेयर कॉमन डेटा एंड कोड सेगमेंट। तो जो थ्रेड्स होती हैं हमारी एक प्रोसेस के अंदर, वो जितनी भी थ्रेड्स हम क्रिएट कर लें वो सभी कॉमन कोड और डेटा सेगमेंट को रेफर करती हैं, इसीलिए इनका कोड और डेटा सेगमेंट डिपेंडेंट होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।